वेलकम 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 ऑल मैजिकल फ्रेंड्स। टुडे आज मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ग्रेटिट्यूड के बारे में एक एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो मैंने वैष्णो देवी का टिकट बुक कर लिया था और मेरा और मेरी वाइफ का प्लान था कि हम वैष्णो देवी यात्रा करके वापस आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि रास्ते में हमको उस टाइम अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी। तो रास्ते में हमको जो ट्रेन थी उनमें हम दोनों का तो रिजर्वेशन था, पर अमरनाथ यात्रियों का एक जत्था था, उनके पास उनका रिजर्वेशन नहीं था। तो अब मैं तो मेरा अपना आराम से सो रहा था, पर वाइफ ने उन जत्थे वालों से बातचीत किया कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो वो बोले कि हम अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हो। तो वाइफ ने ऐसे ही उस दूसरा से पूछा कि हमको भी यदि चलना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बोले वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और पूरी डिटेल उनने वाइफ ने ले ली। अब मैं तो मेरा वैष्णो देवी का प्लान था, तो मैं और वाइफ फिर वैष्णो देवी में जाके जम्मू में जाके हमने अपना रूम बुक किया। और उस दिन को मैं और वाइफ वैष्णो देवी के कटरा जो धर्मशाला था वहाँ पे हम रुके। और हमारा प्लान था कि हम वैष्णो देवी यात्रा करके वापस रिटर्न हो जाएंगे, पर वाइफ की इच्छा थी कि हमको यात्रा भी करनी है। पर मेरे पास पैसे नहीं थे और आगे का कोई चांस नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं था। पर वाइफ की इच्छा थी कि मेरे को बाबा के दर्शन करने हैं। तो देखो, ऊपर वाले की इच्छा होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि वाइफ ने अपनी तरफ से पता किया कि भाई वहाँ अमरनाथ जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी। तो उनने वहाँ पे और भी 2-3 साथी हमको मिल गए जो राजस्थान वाले थे। तो उनने हम चारों ने मिल के फिर ठीक है, वाइफ की इच्छा थी तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जो ऊपर वाला सोचेगा वो होगा। बाकी पैसे लिमिटेड ही थे मेरे पास, कम से कम अबाउट 1500 से 2000 रुपये के आसपास होंगे। और वहाँ से जम्मू से कश्मीर का ही 8 घंटे का रास्ता था। और उसके बावजूद चलो ठीक है, इच्छा थी तो मैंने कहा देखेंगे जो होगा दे। उसके बाद हम और दोनों वाइफ और 2 साथी राजस्थान के वाले, हम सब ने सुबह मॉर्निंग में जाने का प्लान किया। हमारे हाथ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हम चलो चल गए। मैंने कहा ऊपर वाला देखेगा, और वाकई में ऊपर वाला देखता ही है। तो फिर हम वहाँ गए जहाँ पे रात को 11 बजे हम कश्मीर में पहुँचे, लाल चौक पे पहुँचे, जहाँ की आपको उस टाइम की बात है, ये अबाउट 10 साल पहले की बात है। जब लाल चौक पे हम पहुँचे तो वहाँ पे आतंकवादियों का था ही, माहौल ख़राब था। फिर भी हम सोचा कि ऊपर वाले की इच्छा है तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो हम रात को उस लश्कर में रुके। उमेडनों के लश्कर था, हमको अनजान थे, फिर भी हम रुके, वहाँ पे रुके, वहाँ भी बढ़िया रहा। सुबह मॉर्निंग में अब हम वाइफ की इच्छा थी कि चलो अमरनाथ यात्रा करने जाना है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब रजिस्ट्रेशन नहीं था तो हम लाइन पे खड़े हो गए। हमको तो पता नहीं था कैसे जाएंगे अमरनाथ। पर उस टाइम भी सहयोग देखिए कि वहाँ भी हमको किसी दिल्ली वालों का जत्था मिल गया। उनने हमको देख लिया, हम दोनों को पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा कि हम अमरनाथ जाना चाहते हैं। तो बोले आपका रजिस्ट्रेशन है। मैंने कहा नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे साथ आप बैठ जाइए, बीच में आप बैठ जाइए और हम आपको ले चलेंगे। तो वैसे ही किया और हम चल पड़े उनके साथ जत्थे में। और जत्था जहाँ मेन चेकिंग होता है वहाँ पे उस वहाँ पे जो मेन आदमी था, दिल्ली वाला जत्थे वाला, उसने फौजी की कैप पहन रखी थी। तो जहाँ पे मेन चेकिंग होना था वहाँ वो सब फौजियों ने उनको सैल्यूट किया और बोले कि नहीं, साहब की गाड़ी है तो उसको आगे जाने दो। तो उस टाइप से हम आगे निकल गए और हमारा रजिस्ट्रेशन बिना ही हम आगे चले गए। अब हमारे पास ना कोई कपड़े थे, बर्फ़ के कपड़े भी नहीं थे क्योंकि वहाँ ठंड बहुत रहती है। तो वहाँ हमने 50-100 रुपए के कपड़े भी लेके और हम आगे बढ़े और जहाँ हम मेन अमरनाथ गुफा के वहाँ पहुँचने वाले थे,
और सहयोग देखिए कि हमको वहाँ पे वही जो ट्रेन में हमको जो कानपुर वाले जत्था वाले मिले थे, जिनको हमने थोड़ी सी जगह दे दी थी बैठने के लिए, वही हमको फिर से वहाँ पे अमरनाथ में मिल गए। और उनकी कृपा से उनने हमको बोला आप भी आ गए। मैंने कहा अब आ गए, पर अब क्या व्यवस्था रहेगी पता नहीं। बोले आप आ गए, अब सब बाबा आपकी व्यवस्था कर देंगे। उनने हमको पूरा वहाँ पे रहने का दिया और खाने की व्यवस्था करी, अच्छा रात को कंबल ओढ़ने को दिया। और उसके बाद हमारे बढ़िया वहाँ पे बाबा के दर्शन हुए। सोमवार के दिन हमारे बाबा के दर्शन हुए। और अगले दिन मैंने वाइफ को बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो खाली 500 रुपये है। तो बोले कि वाइफ ने बोला कि ठीक है, आप ये 500 रुपये मेरे को दे दो, मैं बाबा को भगवान का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और आगे बढ़ते गए। मैंने कहा अब मेरे पास जेब में कुछ पैसे नहीं है, अपन वापस कैसे जाएंगे आज पता नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन भी जम्मू से था, कश्मीर से कुछ नहीं था। बोले वाइफ की आस्था थी भगवान पे, तो बोले कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले ने बुलाया है तो आपको पहुँचाएगा भी। मैंने कहा ठीक है, देख लेते। और हमने दर्शन किए। दर्शन होने के बाद वो जो कानपुर वाला जत्था था, उनने हमारी को पूरी व्यवस्था कर दी। हमारे जाने जम्मू तक आने की व्यवस्था, जम्मू से आगे जम्मू तक रहने की व्यवस्था, जम्मू में पूरी व्यवस्था, साथ में हमको 1500 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए ताकि आप अपनी सुरक्षित चले जाओ। और वहाँ पे उसके बाद हमने उन्हीं के साथ हम आए, उनने पूरा रहने की व्यवस्था किया, खाने की व्यवस्था किया, हमारे वैष्णो देवी के दर्शन भी हुए। ये सब उस ऊपर वाले की कृपा रहती है। मतलब आपको आस्था है, यदि ऊपर वाले पे विश्वास है, तो आपके हर काम हो सकते हैं। तो इसलिए मैं और मेरे दोस्तों, आप भी उस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।